आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सुप्रभात नहीं, शुभ संध्या है। और आज इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट दी जाएंगी। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने, भाई बहनों ने हमसे पूछा है भैया क्या सुपर टीईटी का आयोजन इस वर्ष हो सकता है, मतलब आवेदन आ सकते हैं। मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं, इस वर्ष तो क्या अगले वर्ष भी सुपर टीईटी के अभी काफ़ी कम चांसेस हैं, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी केस का जब तक पूरी तरीके से निपटारा नहीं हो जाता और जब तक सारी चीज़ें केंद्र सरकार के माध्यम से भी स्पष्ट नहीं हो जाती हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का बहुत तर्क होता है। हम सभी लोग इस समय पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि बीएड विद्यार्थियों को थोड़ा रिलैक्स मिल जाए, उनके हित प्रभावित ना हो किसी भी तरीके से, इसलिए प्रयास जारी है। प्रयासों के माध्यम से हम लोग सर्वोच्च न्यायालय भी पहुंचे हैं और अच्छे से अच्छे वकील को भी हायर किए हैं। ऐसा नहीं है कि बीएड के पीआरटी में सम्मिलित होने के बाद हमको किसी प्रकार का कोई लाभ होगा। हमें पीआरटी से कोई मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता से, ठीक है ना। क्योंकि ऑलरेडी पीआरटी में बीएड विद्यार्थियों का जो मनोबल रहता है, उन्होंने इस बारे में हमको काफ़ी सारी मैसेजेस किए हैं, इसलिए मैं आज बात कर रहा हूँ इस मुद्दे पर। विद्यार्थियों की मन की आशंकाएं हम दूर करने वाले हैं और पूरे तरीके से हम लोगों का प्रयत्न है कि आप लोगों को बहुत जल्दी ही रिलैक्स मिल जाए, बहुत जल्दी ही आप लोगों का सारा कुछ दारो मदार जो आकर के टिक गया है कि बीएड डिग्री को एलिजिबल किया जाए, उस पर केंद्र सरकार का बहुत जल्दी स्टैंड सामने आने वाला है। मॉडिफिकेशन याचिका हो या आपके बीएड केस को लेकर के कुछ विद्यार्थी गोलबंदी कहते नहीं, इसलिए कि बीएड विद्यार्थियों में एकता नहीं है। बीएड विद्यार्थियों में एकता नहीं है, इसका मतलब है यही है कि वास्तविकता में उनके अंदर एकता नहीं है। अब कुछ विद्यार्थी मन बना रहे हैं इस बात को लेकर के कि भैया ऐसी बात है कि हम जो है इस मुद्दे को लेकर के जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय कि 11 अगस्त सन 2023 से लेकर 28 मई सन 2018 से लेकर के 11 तारीख तक 23 तक जो मतलब विद्यार्थी बीएड किए हो उनको एलिजिबल कर दिया जाए। अब बताइए, अगर ये चीज़ें हम सभी लोग आगे लेकर के बढ़े होते तो पता नहीं कब का कब सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाती। लेकिन हमें समस्त विद्यार्थियों का हित चाहिए। कोई विद्यार्थी, कोई भाई बहन हमारा उम्र के अपने ओवर एज होने के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है, ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोगों मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग परेशान बिल्कुल ना हों। आप लोगों के हितों के लिए हम सभी लोग लगातार सतत प्रयासरत हैं और 2 तारीख को मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट में भी बीएड वर्सेस डीएड की जद्दोजहद चलने वाली है, इसलिए आप लोगों को इसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। हम सभी लोग पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के स्तर पे हो या बीपीएससी स्तर पे हो। बीपीएससी से भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो भाई उन्होंने कहा कि जब तक हमें शासन कोई निर्देश नहीं करता तब तक हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए अभी तक औपबंधिक रिजल्ट हम लोगों ने जारी किया है, क्योंकि जो आप लोगों की याचिकाएं हैं सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है ना, उस याचिका पर अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से बीएड को सम्मिलित किया जाता है या कोई ऐसा आदेश आता है ताकि हम लोग जो है उन चीज़ों को क्या करें, मॉडिफाई कर सकें, इसीलिए रिजल्ट को औपबंधिक रखा गया है। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, निश्चिंत और बेफिक्र रहें। किसी भी तरीके से आप लोगों के अहित नहीं होने दिए जाएंगे। आप लोगों का जहां हित सधे वही कार्य किया जाएगा। आप लोग जुड़िए, अधिक से अधिक चैनल को शेयर किया करिए, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो, जुड़ते नहीं हो, ठीक है ना। पहले जब ये बीएड वर्सेस डीएड वाला मामला बीएड वर्सेस बीटीसी का हुआ था तो विद्यार्थी खूब तगड़े से जुड़ रहे थे, लेकिन अब विद्यार्थियों का जोश जो है वो लो हो गया। पहले जोश आई था तो फिर से वही पुराना जोश ले आइए, क्योंकि बीएड विद्यार्थियों के लिए हम सभी लोग सतत प्रयासरत हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता के संबंध में आज आप सभी लोगों को सूचना भी देखने के लिए मिली होगी, ठीक है ना। और अभी जो विभागाध्यक्षों को जो पत्र लिखा गया है ना, सारी चीज़ों का जवाब एकदम फाइनल 28 तारीख को आ रहा है, ठीक है। और इसमें एक महत्वपूर्ण फैसला होने चल रहा है जो कि कला विद्यार्थियों के लिए है कि क्या प्रावधिक, टेक्निकल, फाइन, बीएफए ये सब इस बार एलटी ग्रेड में एलिजिबल होंगे अथवा नहीं होंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें विद्यार्थियों को कभी कभी समस्याओं का भी अनुभव करना पड़ता है। तो आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों का जो प्रपोजल है, हम लोगों की जो रिक्वेस्ट है वो शासन तक और अधिकारियों तक, जनप्रतिनिधियों तक पहुंच चुकी है कि टेक्निकल, फाइन, बीएफए, प्रावधिक आदि के विद्यार्थियों की जो लीगल संख्या है, ठीक है ना, जो टीजीटी में अप्लाई करते हैं विद्यार्थी, अगर प्रावधिक को देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में आईजीडी बॉम्बे आर्ट हो, चाहे प्रावधिक हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे फाइन हो, बीएफए, बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों की संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो अगर बीएड वाले विद्यार्थी पर्याप्त संख्या मिल जाते हैं तो इस बार एलटी ग्रेड की डिग्री जो मतलब एलिजिबिलिटी कला की होगी, अभी इन्हीं दो मुद्दों पर पेच फंसा हुआ है, ठीक है, कि भैया एलटी ग्रेड में कला की एलिजिबिलिटी क्या रखी जाए। अगर एलटी ग्रेड में कला की एलिजिबिलिटी चेंज होती है तो जाहिर सी बात है वो टीजीटी में भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो आईजीडी बॉम्बे आर्ट है, टेक्निकल है, फाइन है, बीएफए है, प्रावधिक है, ये जो टीजीटी में अप्लाई कर लेते हैं विद्यार्थी, वहाँ पे भी बेचारे लटक जाएंगे, ठीक है। समस्या इसी बात को लेकर के आ रही है। और चुनावी सीजन में और सबसे बड़ी चीज़ है कि विद्यार्थियों का इसमें क्या दोष है। लेकिन अब कैलकुलेशन किया जा रहा है कि स्नातक प्लस बीएड कितने विद्यार्थी हैं, क्या उन विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या है जो आवेदन कर सकते हैं और 1000-1500 पदों पर अच्छे से फाइट कर सकते हैं। अगर इनकी संख्या पर्याप्त निकाली गई तो हम लोगों ने एक बीच का भी रास्ता दिया है कि अगर इसकी बीच के भाई ये चीज़ें होती हैं तो जाहिर सी बात है उसमें विद्यार्थियों को किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनको ग्रेड 1 में रखा जाए, उनको ग्रेड 2 में डाल दिया जाए, क्या दिक्कत है भाई। एक तरीके से उनका वेटेज पे जाएगा कि भैया उनको वेटेज दिया जा रहा है। अदरवाइज़ ऐसी कोई परिस्थितियाँ ना बने तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो हमारे टेक्निकल, फाइन, प्रावधिक, बीएफए आदि के भाई बहन भी हैं वो भी जाहिर सी बात है कि मेहनत करते हैं, वो भी कंपटीशन में बने रहना चाहते हैं। और अधिकतर विद्यार्थियों का 2018 में सिलेक्शन जो हुआ था उनको नियुक्तियां नहीं मिल पाई हैं। ऐसी परिस्थितियां 2023 के विज्ञापन में आप लोगों को न देखने के लिए मिले, इसीलिए सारी बातें एकदम स्पष्ट रखनी है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर के भी अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है कि आखिर इन विद्यार्थियों को, क्योंकि एनसीटीए ने कहा कि राज्य सरकारें उसको खुद ही मॉडिफाई कर लें कि उनको कहाँ किस तरीके से मौका देना है। लेकिन जो राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली है और माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम है उसमें संशोधन का प्रस्ताव मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख रखा गया है। अभी तक इस प्रस्ताव को, इस संशोधन को मंजूरी नहीं दी गई है। अगर ये प्रस्ताव इस मंजूरी मिल जाती है तो उन्हीं विद्यार्थियों को जो जो आपके विद्यार्थी टेक्निकल ग्रेड से आए हुए हैं, जो पीआरटी से बाहर हैं, उन विद्यार्थियों को एलटी ग्रेड और टीजीटी में किन किन विषयों में आवेदन करने का मौका मिलेगा, ये सारी बातें खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएंगी। तो आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। निश्चिंत और बेफिक्र होकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके ज्वलंत मुद्दे, आपकी समस्याएं अगर कोई सुनता है, कोई बारीकी से देखता है, तो वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ही देखता है। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे भाई बहन जो आप हमारी याचिका से जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन क्या, मैं तो उसको जो बोलूँगा कि प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग उसको कैश कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी याचिका जुड़ सकते हैं 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। और एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता के संबंध में भी मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ तकनीकी चीज़ें हैं जो आप सभी लोग तो एलिजिबल हैं, चलो ठीक है, लेकिन अभी हमारे सब्जेक्ट कम्बिनेशन वाले भाई बहन रुके हुए हैं, एज रिलैक्सेशन वाले भाई फंसे हुए हैं, साथ ही साथ टेक्निकल, फाइन, बीएफए, प्रावधिक वाले विद्यार्थी हमारे भाई बहन फंसे हुए हैं। तो इन लोगों का भी कल्याण हो जाने दो, फिर एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन तो आना ही है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं, ठीक है ना। सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं, बस यही 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जो कि थोड़ा ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के विज्ञापन को लेकर के। तो अब चूंकि मुख्यमंत्री महोदय ने भी ये निर्देश दे दिया है कि इनके जो रिक्त पद हैं उनके विज्ञापन आज जारी करके आवेदन स्टार्ट किए जाएँ,
तो ये आवेदन का जो मेला लगने वाला है ना, ये नवंबर से लगने वाला है। ठीक है, लोक सेवा आयोग तो वैसे भी आवेदन ले रहा है, एपीएस का लिया, फिर आपका आरओ का ले रहा है। ठीक है ना, इसके बाद एलटी ग्रेड जीआईसी लेगा, खंड शिक्षा अधिकारी लेगा। ये तमाम विज्ञापन आप सभी लोगों के ये पेंडिंग हैं। उसके बाद यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए सारा लोड कहाँ जाना है, एनआईसी की वेबसाइट पे जाना है, मतलब एनआईसी के सर्वर पे जाना है। इसलिए एनआईसी भी इसमें पूरी तरीके से कार्यों में जुट गई है। ठीक है, क्योंकि लंबा चौड़ा आवेदन होगा और बहुत ताबड़तोड़ आवेदन होंगे आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई में। प्रस्ताव सबसे सुखद ये है कि प्रस्ताव जो एज रिलैक्सेशन के लिए आयु वर्ग की छूट के लिए भेजा गया है, वो प्रस्ताव आदरणीय महानिदेशक महोदया पुलिस प्रोन्नति बोर्ड श्रीमती रेणुका मैम के माध्यम से भेजा गया है। और समस्त सदस्य जो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के सदस्य हैं, गणमान्य आईपीएस अधिकारी गण, उन्होंने भी इस बात पे सहमति अपनी दी है कि विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव, उन्होंने भी विद्यार्थियों की समस्याएं सुनी हैं और उनको दूर करने के लिए, विद्यार्थियों की समस्याओं को दूर करने के लिए, विद्यार्थियों को नहीं, विद्यार्थियों की समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने आश्वासन भी दिया है। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए जो बेहतरीन प्रयत्न किए जा रहे हैं, वो प्रयत्न आपके हित के लिए हो और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हो, ये हम लोग सदैव प्रयास करते रहते हैं। आप लोगों का स्नेह कम हो गया है भले ही, लेकिन हमारा प्रयास कम नहीं हुआ है। टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम के पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रथम परीक्षा आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी 2022 से मिलेगी। आप लोग बेहतरीन तैयारी शुरू कर दो अगर नहीं शुरू किए हो तो। अगर नोट्स आज चाहिए, आप सभी लोग हमारे 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, और कंप्यूटर साइंस को लेकर के एक सुखद समाचार आ रहा है, मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं। कंप्यूटर साइंस जैसा विषय इस बार एलटी ग्रेड में पूर्णकालिक शिक्षक के दर्जे के तौर पे इसके विज्ञापन आएंगे। ये पद आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा और तकरीबन 1700 पद, 1700 पद आप सभी लोगों को इसमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। मानता हूं कि बहुत सारे पद खाली हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में ऐसा नहीं, कंप्यूटर हो गया, संगीत गायन हो गया, इन विद्यार्थियों में कोई गलतियां नहीं है। विद्यार्थियों ने सब्जेक्ट में एकदम गर्दा उड़ा दिया था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो जीएस में लटक गए थे पक्के आम की तरह। ठीक है ना, जीएसए नहीं क्वालिफाई कर पाए, इसीलिए सारी की सारी सीटें उनकी रिक्त चली गई। ठीक है ना, अब जीएस का क्राइटेरिया लोक सेवा आयोग चेंज करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अभी एक प्रस्ताव को और भी मंजूरी मिलनी है कि एलटी ग्रेड आपकी एक चरण में होगी या अथवा 2 चरण में होगी। ठीक है, तो इस पर भी मंजूरी मिलनी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, एक मुद्दा जो बैठक में उठाया गया था, उसमें एक प्रस्ताव ये भी है कि जो हमारे मतलब बाहरी स्टेट के जो विद्यार्थी आते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी कुछ नियम कानून होने चाहिए। ठीक है ना, होता क्या है कि जैसे अन्य राज्य सरकारें क्या करती हैं कि अपने यहाँ सीटें रिजर्व कर देती हैं अपने प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए, उस तरीके की जो व्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश में भी अधिकारियों ने ये प्रस्ताव रखा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस पर मंजूरी मिलती है अथवा नहीं। ठीक है ना, तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, फिलहाल मैं समझता हूँ कि जो कंपटीशन होना चाहिए वो एक स्वस्थ कंपटीशन होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई ये नहीं कि फलाने के लिए सीटें रिजर्व कर दो, धमाका के लिए कर दो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फैक्ट जो विद्यार्थी एलिजिबल होगा, जो विद्यार्थी योग्य होगा, जो योग्यतम से योग्य होगा, वो नौकरी पाए तो ज़्यादा बेहतरीन है ना। और चाहे वो बाहरी स्टेट का हो, अदर स्टेट का हो, दिल्ली का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, मेरठ का हो, कहीं का भी हो। मेरठ तो एक ज़िला है, राज्य नहीं है ना। तो जाहिर सी बात है उन विद्यार्थियों को बराबर मौका मिलना चाहिए। टीजीटी 2021 में अधिकतर विद्यार्थियों का, मैं बता रहा हूँ आप सभी लोगों को, लगभग 7500 विद्यार्थी जो मध्य प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, झारखंड के हैं, बिहार के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, ठीक है ना, हरियाणा के हैं, दिल्ली के हैं, पंजाब के हैं, रोहतक के हैं, हरियाणा का ही जिला है रोहतक, वहाँ के बहुत सारे विद्यार्थियों का चयन हुआ है 2021 टीजीटी पीजीटी में। तो ऐसी परिस्थितियाँ बनती रहती हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है ना, तो आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए। फिलहाल जो प्रस्ताव शासन के सामने पेंडिंग है, मैंने उन प्रस्तावों के विषय में आप लोगों को बता दिया। ये सारे प्रस्ताव जब मंजूर हो जाएंगे, इन पे कोई न कोई गवर्नमेंट निर्णय ले लेगी। उस निर्णय के बाद ही आप सभी लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना जारी होती हुई दिखेगी। ठीक, ऐसा नहीं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग पर कार्य नहीं चल रहा है, पूरी तरीके से कार्य आपका संपादित हो गया है। 2 मुद्दे आप सभी लोगों के अभी भी पेंडिंग में है, मतलब उस पर काम चल रहा है।
एक है राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली पर जो प्रस्ताव भेजा गया है शासन को, भाई वही मंजूरी देगा, है ना, क्योंकि शिक्षा निदेशालय ने भी लिखा है इस बात को। और दूसरा ये कि जो आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम में संशोधन होना है, उसमें धारा 18 और 21 को जोड़े जाने के संबंध में ये सारी कार्रवाइयाँ पूरी होने के बाद आपको तत्काल अधिसूचना देखने के लिए मिल जाएगी। चिंतित बिल्कुल मत होइए, ठीक है, थोड़ा इंतजार करिए, सब्र रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि कार्य जब हो रहे हैं, जब देख रहे हैं हाँ भाई कार्य चल रहा है, तो किसी को फालतू में उंगली नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। जब वो कार्य कर रहे हैं, भाई जाहिर सी बात है कि अधिकारी है, उनसे एक काम तो उनके पास होता नहीं है, 3600 काम होते हैं, ठीक है ना, इसलिए प्रयास कर रहा हूँ। और वहाँ से भी जब कार्य होता हुआ दिखता रहता है तो कोई दिक्कत होती नहीं है, इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत और बेफिक्र होकर के इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए। और आज हमने अपने वकील से भी बात की है, जो सर्वोच्च न्यायालय में बीएड वर्सेस बीटीसी केस का याचिका लेकर के हम लोगों की गए हैं, उसमें उन्होंने बताया है कि जो होमवर्क है वो पूरी तरीके से कंप्लीटेड है और एमएचआरडी को भी लेटर भेजा गया है हमारे तरफ से, ठीक है ना, कि वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करें, पार्टिसिपेट करें इस याचिका में और केंद्र सरकार का पक्ष रखें। उन्होंने इस बात का भी हिंट किया है कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से एमएचआरडी आती है और अटॉर्नी जनरल खड़े होते हैं या एमएचआरडी का कोई भी लॉयर आकर के जो है अपनी पक्ष को रखता है और ये बताता है कि हाँ केंद्र सरकार बीएड विद्यार्थियों को पुनः प्राथमिक में एलिजिबल करना चाहती है, ठीक है ना, जो नियम कानून जो कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं सौंपी गई, 22 तारीख को आना था लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार कुछ बड़ा सा सोच रही है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं प्रवचन देने नहीं आता हूँ, मैं अपडेट देने आता हूँ, ठीक है। कुछ विद्यार्थी कहते नहीं कि मतलब प्रवचन मत दीजिए, मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं मान सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि आप सभी लोगों के मन में जो इस प्रकार की निराशा है, जिस प्रकार की कुंठा भरी हुई है, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों की जुझलाहट अधिकतर उन यूट्यूबरों पर निकलती। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ भैया, यूट्यूबर होता तो प्रोफेशनल होता, ठीक है ना। मैं आप सभी लोगों के बीच का आपका भाई बंधु हूँ, ठीक है ना। अगर आप मुझे अपना भाई मांगने तो भाई हूँ, अगर आप दोस्त माने तो दोस्त हूँ, ठीक है ना। तो आप सभी लोग उसी तरीके से अपने जैसे सगे संबंधियों पर, गार्जियंस पर भरोसा करते हैं, अपने भाई बहनों पर भरोसा करते हैं, उसी तरीके से आप अपने इस भाई पे भी भरोसा कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी समस्या भेजेंगे, अगर वो समस्या विद्यार्थी हित को लेकर के है, मैं उसके लिए प्रयास अवश्य ही करूँगा, ठीक है। चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि।